हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टूरण है और आज हम पहुंच गए हैं हिस्ट्री के पार्ट 4 पर। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो सारी चीज़ें हैं ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ मैं। देखो, जैसे अब ये है आर्यों का आगमन कब हुआ, तो मैक्स मिलर के अनुसार जो आर्य लोग थे वो मध्य एशिया से आए थे, भारत आकर बस गए थे। तो पांडुप्रस्थ मतलब कि जो सबसे पहले तो कुरुक्षेत्र में आए थे। उसके बाद उनका जो है पांडुप्रस्थ यानी पानीपत में जो मणि नामक जाति थी उनके साथ उनका जो टकराव हुआ था। उसके बाद ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आ गया इसका जो मतलब कि जो आर्यों का जो प्रथम पराक्रमी राजा था आर्यों का, वो था मनु वेवस्त। उसके चार पुत्र थे, इक्ष्वाकु, सरियाती, सुगमुन और परशु। कैसे याद करोगे कि मतलब कि इक्ष्वाकु तो आपको याद ही रहेगा, क्योंकि अ, क्योंकि ये इक्कस इक्कस था जो मतलब कि राजा इक्कस है, सॉरी इक्कस गांव है जींद में, वही इक्ष्वाकु हो गया। और वो इसका राजा था मतलब कि इक्ष्वाकु का। और सुगमन का अम्बाड़ा से कुरुक्षेत्र तक था। और ओ, सरियार्थी का था दक्षिण हरियाणा व राजस्थान तक। तो कैसे याद करोगे मतलब कि शर्त लगा ले कि वो ऐसे याद करना है सरियार्थी यानी कि शर्त लगा ले कि परसों जो है वो घूमने परसों जो है उसके घूमने की इच्छा थी। परसों जो है उसके घूमने की इच्छा थी, क्योंकि मनु ने व्यवस्था की हुई थी। परसों उसकी मेरे साथ शर्त लगा ले। परसों उसकी घूमने की व्यवस्था इच्छा थी, क्योंकि मनु ने व्यवस्था की हुई थी। जो सुगमन था उसका सुगमन यानी कि अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र आ गया। और एक ये तो जींद वाला इलाका आ गया इक्ष्वाकु तो। और घूमने गया था वो अम्बाड़ा और करनाल में। अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र करनाल की तरफ उसने वो घूमने गया था। फिर इक्कस गांव आ गया। फिर इक्ष्वाकु यानी कि इक्कस गांव और सयार्थी यानी कि सयार्थी यानी कि जो मतलब कि नीचे है, जैसे दक्षिण हरियाणा व राजस्थान तक महेंद्रगढ़। अब राजधानी इसकी नारनौली होगी, क्योंकि ये वो हो गया नारनौल का क्षेत्र हो गया महेंद्रगढ़ का। इसमें च्यवन ऋषि का हमें पता है। ये नारनौल जो है च्यवन ऋषि की वो थी, मतलब कि च्यवन ऋषि यहाँ पे उन्होंने तप तप किया था। तो ये हमें पता ही है। ये सारी चीज़ें हमें पता है। आगे आगे चलते हैं। अब आया महाभारत ग्रंथ। महाभारत ग्रंथ यानी कि पंचम वेद। महाभारत ग्रंथ को ही पांचवा वेद कहा जाता है। उसको ही जय संहिता बोलते हैं। और क्या नाम है, सादुल्ला। सादुल्ला ने क्या किया था, ये मतलब कि हरियाणा में अनुवाद किया था किसका, महाभारत का। और इसी को प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा गया है। और गणराज्य जैसे अभी इसके बाद क्या होगा, मौर्य काल के बाद है ना। मौर्य काल के बाद जो हरियाणा में जो गणराज्य होंगे, यानी कि इंडिपेंडेंट जो स्टेट होंगे, वो उन वो कौन से होंगे, वो देखो ये होंगे चार, योद्धगण, अर्जुनायण और कुणित और अगर्ण। देखो हरियाणा अपना ऐसा ही लगभग ऐसा ही है। तो इसमें हो जाएगा, इसमें इसमें हो जाएगा कौन, कुणिंद। कुणिंद इसमें हो जाएंगे। और अर्जुनायन इस तरफ हो जाएगा। युद्ध है हमारे इस तरफ हो जाएंगे, अगर इस तरफ हो जाएंगे। अगर तो याद ही रहेंगे, क्योंकि अगर वो है की तरफ है और अर्जुनायन नीचे वाले की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं। देखो कि युद्ध है पाणनी जो कैसे याद करोगे। अब ये जो लाइन है कि युद्ध होगा, ये जो है यहाँ से भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो पाणिनि की पाणिनि से लेकर पाणिनि की अष्टाध्यायी से लेकर जूनागढ़ के राजा रुद्रादमन ने सभी ने युद्धों के गुण गाए हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी से लेकर जूनागढ़ के राजा रुद्रादमन तक सभी ने युद्धों के क्या गाए हैं, गुण गाए हैं। योद्धया कौन था, ये युधिष्ठिर पुत्र के नाम पर इसका नाम योद्धया पड़ा था। और क्या नाम है, और इसकी जो राजधानी थी वो औरंगाबाद, प्रकृतनाथ या भिवानी, या फिर कई कई इसको रोहतक मानते हैं। कई मतलब जो लेखकार हैं और इतिहासकार हैं वो रोहतक भी इनकी राजधानी मानते हैं। तो कैसे याद करोगे कि मतलब कि जो इसका जो डाटा है वो कैसे याद करोगे कि कि नौरंग नौरंग
नौ रंगों की नाक को सबसे पहले नौ रंगों की नाक को सबसे पहले कुषाण वंश के सबसे पहले संघर्ष विक्रम किंस के साथ हुआ। फिर उसके बाद कनिष्क पर पूर्ण अंकुश लगा दिया और समुद्रगुप्त ने पूरी तरह से इसको खत्म कर दिया था। युद्धों को मतलब कि समाप्त किसने किया था? समुद्रगुप्त ने किया था। और पूर्ण अंकुश लगा था कनिष्क ने। और सबसे पहले इनका जो कनिष्क के साथ रोड़ा हुआ था वो था विक्रम किंस। कनिष्क आएगा यहाँ पे कुषाण शासक। तो ये इनके बारे में थे। और भगवान कार्तिकेय इनके जो था पूजनीय देवता था। और क्या नाम है, मोर की मतलब कि इनकी जो प्रतीक चिन्ह था, क्योंकि भगवान कार्तिकेय का जो प्रतीक चिन्ह है वो कौन सा है? मोर है। उसके बाद ये जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे सबसे पहले सिक्के सहारनपुर हो गया, सहारनपुर यूपी से। और खोखराकोट बीरबल साहनी द्वारा खोखराकोट गांव, खोखराकोट तो रोहतक में है। और क्या नाम है, सहारनपुर यूपी हो गया। युद्ध मतलब कि ऐसे इनकी वो था। और देखो ये आ गया अर्जुनायन ने क्या किया था? इसकी मेंदरगढ़ थी झील, मेंदरगढ़ की, क्योंकि मेंदरगढ़ की तरफ है। तो इसने युद्ध और कुनिंद दोनों को क्या किया था? साथ दिया था कनिष्क कुषाण शासकों के खिलाफ। और इधर से कुनिंद राज्य था, इसने भी युद्ध कुषाण शासकों के खिलाफ युद्ध का साथ दिया था। इसकी अम्बाड़ा हो जाएगी, इसकी हो जाएगी नारनौल। और बीच वाले की भिवानी या औरंगाबाद या फिर रोहतक। अगर गणराज्य अगर की राजधानी थी अग्रोहा, अग्रोहा ही होगी, क्योंकि और अगर क्या नाम है, अग्रवाल अग्रवाल वैसे समुदाय की उत्पत्ति भी यहीं से होती है। मतलब कि अगर गणराज्य से अग्रवाल समुदाय की उत्पत्ति, अग्रवाल हिसाब बरवाड़ा फतेहाबाद एटसेट्रा। अब वर्धन काल पे आगे चलते हैं। अब आ गया वर्धन काल। इसका जो वर्धन था, जो वर्धन हर्षवर्धन थे, इनका जो वास्तविक जो संस्थापक था वो क्या था? प्रभाकर वर्धन था। यानी कि प्रभा यानी कि प्रभाकर यानी कि सूर्य। सूर्य से ही मतलब कि ऐसा समझ लो कि सूर्य से ही सब कुछ आता। तो प्रभाकर वर्धन यानी कि प्रभाकर वर्धन ही वो जिसने क्या किया था? सब जो पहला था, सबसे पहला, यानी कि प्रभाकर यानी कि सूर्य। और उसने बैठते ही महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर ली थी। और उसके बाद इसके दो बेटे हुए थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। और एक पुत्री थी राज्यश्री। तो कैसे याद करोगे राज्यश्री की? जो राज्यश्री को वर्मा राज्यश्री को तो क्या हुआ कि वो तो अपने वर्मा के घर गाल दी थी, उसकी तो मौज हो गई थी। कन्नौज का शासक था ग्रवर्मा। तो कैसे याद करोगे राज्यश्री की? तो राज्यश्री तो वर्मा के साथ घर गाल दी थी, उसकी तो मौज हो गई थी। फिर क्या हुआ कि लेकिन क्या हुआ कि शक हो गया था देवगुप्त को। तो वर्मा को मतलब कि देवगुप्त था कोई, देवगुप्त गुप्तचर के द्वारा गुप्तचर के शक द्वारा उसकी हत्या हो गई, ऐसे याद कर लो। देवगुप्त और शशांक था गुड़ नरेश, उन्होंने मिलकर मतलब हत्या की थी इसकी। लेकिन अब कैसे याद करो कि देव को उन्होंने गुप्त तरीके से शक में उसको मार डाला था। गुप्त तरीके से उसको शक में मार डाला था। फिर क्या हुआ कि राज्यवर्धन ने तो गुप्त को तो मार दिया था। और गुप्त को तो मार दिया था, लेकिन शशांक का तो खुद मारा गया था, क्योंकि उसने जहर दे दिया था उसको। फिर हर्षवर्धन मारेगा शशांक को इसने मार दिया। 606 में इसका वो होया, क्या नाम है, जन्म हुआ था। और 590 में ये 605 में ही बैठा था, और ये 606 में बैठा। फिर ये सेव था शुरुआत में। तो इसको जो राज्यश्री उसकी बाण थी, उसको एक वो था बौद्ध भिक्षु दिवाकर, उसने उसकी जान बचाई थी। इसलिए इसको हिनयान जो था, हिनयान बौद्ध धर्म इसने अपना लिया था। किसने? हर्षवर्धन ने। उसके बाद कामरूप यानी कि आसाम से लेकर गुजरात तक इसके वो थे। और इसका एक रोला भी हुआ था किसके साथ? मतलब सारे युद्ध इसने जीते थे, लेकिन एक जो पुलिकेशिन टू था वो उसके साथ ये नर्मदा नदी पर हार गया था। ये कौन सा था? एहोल अभिलेखा कर्नाटक में वो बताता है। और ये रत्नावली रत्नावली प्रियदर्शिका नागानंद, ये हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। रत्नावली रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद। दूसरा चीन यात्री जो पहला था वो था हर्षवर्धन के समय दूसरा चीनी यात्री आया था, कौन था? हेनसांग। हेनसांग की पहला था पहला तो था सीयू की थी उसकी, शायद इसी की होगी सीयू की। हेनसांग यानी कि सीयू की, हेनसांग सीयू की।
हिनसंग सीयूकी और क्या नाम है शीलादित्य इसने नाम दिया था हिनसंग ने इसको। फिर क्या हुआ कि इसके इसी के संरक्षण में 5वीं वो जो क्या नाम है बौद्ध संगीति का आयोजन भी हुआ। इसको बोला गया महामोक्ष परिषद। और इसने क्या किया था हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म भी अपना लिया था। पहले हीनयान अपना था दिवाकर में, इसमें इसने अब क्या नाम हिनसंग के प्रभाव में आकर महायान महायान जो बौद्ध धर्म है वो अपना लिया था। और क्या नाम है हिनसंग ने इसको हर्षवर्धन को शीलादित्य नाम दिया था। और क्या नाम है कुंभ मेले की भी शुरुआत इसी ने की थी। महामोक्ष परिषद हुई, कुंभ मेले की शुरुआत की, यानी कि ये हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रहा था। और सती प्रथा का अंत भी हुआ इसने किया था। फिर अंतिम लड़ाई, मतलब कि अंतिम लड़ाई में तो गजब हो गया, ऐसे याद कर लो कि अंतिम लड़ाई में गजब हो गया। गंजम की लड़ाई थी अंतिम, उसमें गजब हो गया था। अब हिरण्या हिरण्या को मतलब कि हर लेता था वो, नगद नगद रूप में हर लिया। हिरण्या विधि को कैसे याद करोगे, ये है आय के स्रोत। इनको कैसे याद करोगे, मतलब कि जो हिरण्या नगद नगद मात्रा थी, मुद्रा थी, उसको हर लेता था। और भाग किस में से लेता था, अनाज में से। अनाज में से भाग लेता था। और बलि, ये तो बलि था, मतलब गिफ्ट का देने का ये जो प्रथा थी। अब ये आ गया जो उसके वो था साम्राज्य की इकाई थी। राज्य, फिर आ गया जिला, फिर आएगा उसके बाद तहसील या फिर ग्राम। देखो, जो भी राज्य पर उपकार करेगा, जो भी राज्य पर उपकार करेगा वो भुगतेगा। जो भी राज्य पर उपकार करेगा वही भुगतेगा। और फिर उसके बाद विषय तो यानी कि जिला हो गया। और विषय यानी कि विषयपति, या फिर विष या विषयपति। तहसील यानी कि पाठक, और उसका कौन होगा, पठकपति होगा, पठक का पठकपति होगा। गांव का ग्रामीणी होगा। और मंत्री परिषद यानी कि प्रधानमंत्री ही बंडा फोड़ता था, सभी का प्रधानमंत्री ही बंडा फोड़ता था। और महासेनापति यानी कि सिंहनाद कौन करता था, महासेनापति ही करेगा। सिंहनाद यानी शेर की दहाड़ तो कौन करेगा, महासेनापति ही करेगा। और अश्वरोही यानी कि क्विंटल क्विंटल जो वजन था वो कौन लेकर जाते थे, अश्वरोही सेना लेकर जाते थे क्विंटल क्विंटल वजन। तो थैंक यू गाइज, आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। मैं जल्दी, मतलब चीन से ये हैं सारी सारी वीडियोस पीडीएफ हैं, वो हैं 20 हैं। हमने लगभग 11 हमने कर ली हैं, 9 रह गई हैं। जल्दी से 4 से 5, 2-3 पार्ट में और मैं इसको ख़त्म कर दूंगा हिस्ट्री को, हरियाणा हिस्ट्री को। और उसके बाद मैं पीवाईक्यू लगाऊंगा, पीवाईक्यू की सीरीज़, एक पीवाईक्यू की सीरीज़ लगभग हम दो क्या नाम है डेली 50 क्वेश्चन किया करेंगे। और आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी, आप पूछो ही मत। थैंक यू गाइज।